अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड, फिल्म एक्टर और फिल्म डायरेक्टर कैफ़ी साहब को एक ट्रिब्यूट देने जा रहा हूँ। उनकी बरसी पर आज 13 मार्च है और कैफ़ी साहब की आज 15वीं बरसी है। मैंने इनके साहबजादे हसन कैफ़ी साहब से एक तफसीली इंटरव्यू किया था, जिसमें मैंने कैफ़ी साहब के हवाले से तमाम तर मालूमात उनसे ली थी। उसी मालूमात को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कैफ़ी साहब 13 मार्च 1945 को गुजरात में पैदा हुए। ये 6 भाई थे। इनके सबसे बड़े भाई अल्ताफ़ साहब, जो हमारे मोस्ट फेवरेट एक्टर और सिंगर इनायत हुसैन भट्टी साहब, एक लेजेंड आर्टिस्ट जिनको आज भी दुनिया याद करती है। उसके बाद तुफैल साहब, फिर तसद्दक साहब, उसके बाद कैफ़ी साहब, यानी कि भाइयों में 5वें नंबर पर कैफ़ी साहब आते हैं। उसके बाद शुजात हुसैन भट्टी साहब, जो कि इश्क दीवाना एक फिल्म थी, उसमें आलिया साहिबा के साथ एज हीरो इन्होंने काम किया था। गजाला साहिबा से इनकी पहली शादी हुई थी। गजाला साहिबा आप जानते हैं इंडस्ट्री की एक बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड आर्टिस्ट थी। उनके साथ इनकी पहली शादी हुई थी। आमिर कैफ़ी साहब उनके साहबजादे, और दूसरी इनकी शादी मौला जट फिल्म के बाद, जो कि मूदा गाड़ी का जो कैरेक्टर है उसको कौन भूल सकता है। और जितने भी उसके कैरेक्टर थे उस फिल्म के, सब लोगों ने अपने अपने किरदारों को अमर कर दिया था। उसी फिल्म के बाद इनकी शादी हो गई थी चकोरी साहिबा से। उनसे इनके 2 बेटे हैं, एक हसन कैफ़ी साहब और एक असद कैफ़ी साहब। एज डायरेक्टर इन्होंने जो पहली फिल्म की वो थी मूज़ोर। उसके बाद फिर इन्होंने चंद मखना फिल्म की, जो कि ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, सुपरहिट फिल्म साबित हुई। हसन साहब ने बताया कि एक दफ़ा वो किसी को देखने जा रहे थे, तो आते हुए इनके और इनके वालिद में कन्वर्सेशन हो रही थी। तो उन्होंने पूछा कि आप किस आर्टिस्ट से इंस्पायर थे। तो आगे से उनके वालिद ने कहा कि वो कभी भी एक एक्टर नहीं बनना चाहते थे। मामला कुछ यूं हुआ कि एक फिल्म बना रहे थे, सज्जन प्यारा। तो उस फिल्म में इन्होंने जिनको कास्ट करना था उनका बजट काफ़ी ज़्यादा था, तो इस वजह से इनको जो है एज एक्टर खुद आना पड़ा। उन्होंने एज एक्टर जो पहली फिल्म की वो थी सज्जन प्यारा, और सज्जन प्यारा फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। यूँ तो कैफ़ी साहब ने इतनी सुपरहिट फिल्म्स दी हैं एज एक्टर, एज डायरेक्टर, और कैफ़ी साहब वो वाहिद फिल्म एक्टर हैं और फिल्म डायरेक्टर हैं जो कि एज एक्टर भी सुपरहिट थे और एज डायरेक्टर भी सुपरहिट थे। कैफ़ी साहब ने एज एक्टर, एज फिल्म डायरेक्टर बेशुमार सुपरहिट फिल्म्स दी हैं, पर उनकी चंद फिल्म्स के नाम ज़रूर लूँगा। राजू रॉकेट इनकी बड़ी फेवरेट फिल्म थी। जुल्म दा बदला अगर आप फिल्म देखें तो उसमें जो आलिया साहिबा की अदाकारी थी और कैफ़ी साहब की, वो मेरे अंदाजे में जो है कभी भी परिस्तार भूल नहीं सकते। इसके अलावा फिर जो फिल्म थी चैलेंज, उसमें बेहतरीन अदाकारी। उसके अलावा दुनिया मतलब दी, जग्गा गुज्जर एज एक्टर, एज डायरेक्टर सुपरहिट फिल्म, और मौला जट तो आप जानते हैं कि हम सभी लोगों की फेवरेट है। इनको शुगर थी और फालिज हुआ था, पर जो ज़्यादा प्रॉब्लम था वो शुगर का था, और 13 मार्च 2009 को इनका इंतकाल हो गया। मैंने फर्स्ट टाइम इनकी जो आखिरी आरामगाह की वीडियो शेयर की थी इनके साहबजादे के साथ। ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि उनके साहबजादे हसन कैफ़ी साहब और मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैदर राज मुल्तानी साहब के साहबजादे, हम सब लोग गए थे वहाँ पर। हम लोगों ने उनके लिए स्पेशल फातिहा की थी। अफसोस कि कैफ़ी साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। काश अगर वो हयात होते तो उनसे मुलाकात होती और मैं उनसे एक खसूसी इंटरव्यू करता। उम्मीद है कि ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि कैफ़ी साहब की कौन सी फिल्म आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी और किस कैरेक्टर ने आपको बहुत इंस्पायर किया था। आप लोगों से भी गुजारिश है कि एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के इनकी रूह को बख्श दें। अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।